नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का यहाँ इन सत्रों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित 241 सत्रों में हमने स्कंद 4 अध्याय 13 के प्रथम भाग का श्रवण और पठन किया है। यदि श्लोकों की इन श्रृंखला के क्रम में बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्कंद 4 के अध्याय 13 की समाप्ति के पश्चात श्रवण किए हुए श्लोकों की संख्या 615 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 3232 3232 समाप्त हो जाएगी। तो आज स्कंद 4 अध्याय 13 का दूसरा और संभवतः अंतिम भाग है। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हुए मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद करेंगे और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद के सुंदर जहां पे भी आवश्यक है जो उन्होंने तात्पर्य दिए हैं उनको श्रवण और पठन करेंगे। सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा संस्कृत के श्लोकों का जब वाचन किया जाए आप सभी इसके लिए अपनी ओर से जहां से भी आप श्रवण कर रहे हैं अवश्य प्रयास करें। संस्कृत के श्लोक दिव्य हैं, इसीलिए प्रार्थनाएं नियमित हमारे यहाँ कहने का विधान है। भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करने की इस प्रक्रिया में शरीर से, मस्तिष्क से और आसपास के वातावरण से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। तो संस्कृत के इन श्लोकों को अवश्य वाचन करने का जितना संभव बन पड़ता है श्रवण करके अवश्य करें। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि बात करें, श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण और पठन किया था। अध्याय 12 जहां समाप्त होता है वहां नारद मुनि द्वारा भृगु महाराज की प्रशंसा प्रचेताओं द्वारा आयोजित एक यज्ञ में की जा रही है। प्रचेताओं का नाम सुनने के पश्चात इस अध्याय में विदुर महाराज कहते हैं, प्रचेता कौन थे, वो किनके वंशज थे, वो किस प्रकार का यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ का हेतु क्या था। इस प्रकार प्रश्न किए गए हैं विदुर द्वारा। तो श्लोक संख्या 6 से लेकर 20 तक मैत्रेय मुनि ने ध्रुव के वंशजों का वर्णन किया है, जहां मैत्रेय के दो पुत्रों का आरंभिक क्रम में नाम दिया है, उत्कल और वत्सर का। उत्कल ब्रह्म ज्ञानी थे पर अपने आप को छिपाकर, जैसे अग्नि राख में दबी हुई हो तो लपटें नहीं दिखती हैं, वैसे उत्कल का तेज सामान्य जनमानस को ज्ञात न था। उन्हें लगा कि ये सामाजिक रूप से अयोग्य हैं राज्य के शासन करने के लिए। तो वत्सर का वर्णन आता है, वत्सर को राज्य दिया गया ध्रुव के पश्चात और वत्सर के वंशजों की पूरी सूची यहाँ श्लोक संख्या 6 से लेकर 20 तक बताते हुए अंत में राजा अंग के पुत्र वेन इतने अत्याचारी बताए गए हैं कि राजा अंग राजपाट त्याग कर वन को चले जाते हैं। तो विदुर की स्वाभाविक जिज्ञासा है कि वेन ऐसा कैसे हो सकता है ध्रुव के वंशजों में। और मैत्रेय मुनि ने अपने संवाद में 6 से 20 में वेन के ब्रह्म शाप से वध के पश्चात भगवान के अंश रूप में राजा पृथु के जन्म का वर्णन किया। तो विदुर वहीं पर रोकते हुए वेन के संबंध में जिज्ञासा करते हैं और इसी जिज्ञासा के साथ हमारा पिछला सत्र समाप्त हुआ था, जहां पर वो समझना चाहते हैं कि वेन के साथ क्या हुआ, वेन ऐसा क्यों हुआ। तो हम देख सकते हैं श्लोक संख्या 25 से आज का सत्र आरंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात हम लोग आज की विषय सूची के क्रम में इस विषय को आगे पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम है। हम सभी आज यहाँ 242वें सत्र में 242 सेशन है हमारा, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 13 के द्वितीय भाग से श्लोक संख्या 25 से आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 25 से विषय सूची के क्रम में 25 से 39 तक मैत्रेय मुनि द्वारा वेन के जन्म की घटना का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि वेदों द्वारा ऐसी जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। श्लोक संख्या 40 से 49 तक वेन के अत्याचार से प्रभावित राजा अंग के गृह त्याग का वर्णन है। तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह निवेदन है, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाने जा रही हूँ और हम यहाँ से वाचन कर सकते हैं। स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। मैत्रेय उवाच अंगो अश्वमेधं राजर्षि आजहार महाक्रतुं न आजग्मुदेव तास्मिन् आहूत ब्रह्मवादिभिः। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भाग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तो ये बहुत ही विचित्र बात है। ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। राजा अंग जो अत्यंत जो अत्यंत सदाचारी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रयास किया गया है। और अश्वमेध ऐसे यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञों के एक समूह में आते हैं जिसमें देवता भाग लेते हैं। इनमें जो हम सुनते हैं कि पशुओं की बलि दी जाती है, वो वास्तव में उन्हें नवीन जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। श्रील प्रभुपाद हमेशा जहाँ भी आवश्यक है, इस सत्य का उल्लेख इसलिए अवश्य करते हैं, क्योंकि कई बार वेदों पर, वैदिक संस्कृति पर प्रहार किया जाता है ये कहकर कि वेदों में तो पशु बलि स्वीकृत थी, अर्थात पशु का मांस भक्षण किया, पशु बलि की बात की गई है, और हम स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कह देते हैं कि मांस भक्षण स्वीकृत है वेदों में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ उल्लेख करते हैं कि ऐसे यज्ञों में पशु की बलि इसलिए दी जाती थी ताकि उन्हें पुनः नवीन जीवन प्राप्त प्रदान किया जा सके, और ये इस बात का मापदंड होता था कि यज्ञ सफल हुआ है अथवा असफल हुआ है। तो देवताओं का ऐसे ब्राह्मण जब श्लोक की का वाचन करते थे, तो देवताओं का आह्वान किया जाता था ताकि पशुओं को नवजीवन प्राप्त हो सके। और कलयुग में ये सब व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। न ऐसे ब्राह्मण है, न ऐसे मंत्रों की शक्ति को साधा गया है। इसलिए कलयुग में इस प्रकार के यज्ञों की संस्तुति भी नहीं की गई है। तो अश्वमेध यज्ञ अर्थात जिसमें घोड़े की बलि दी जा रही है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गवालंभ, जिसमें गायों की बलि दी जाती थी। तो ये खाने के लिए नहीं, स्पष्ट लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, खाने के लिए नहीं, वरन मंत्रों की शक्ति द्वारा नया जीवन प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता था। और इस युग में एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है, जो स्वयं भगवान भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे स्वयं आकर अभ्यास पूर्वक प्रस्तुत करके हमें कैसे निरंतर सतत जाप करना चाहिए उसकी प्रेरणा देते हैं। तो एक बार का ऐसा यज्ञ आयोजित किया राजा अंग ने। देवताओं को ब्राह्मणों द्वारा आह्वान किया गया है, लेकिन देवता उपस्थित नहीं हो रहे हैं अश्वमेध यज्ञ में। तो श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, तमा ऊचु विस्मिता तत्र यजमानम अथ ऋत्विज हविषिं हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवता गण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में, राजन हविषिमदुष्टानि श्रद्धया आसादितानि ते ते छन्दांसि अयात्यामानि योजितानि धृतव्रते। राजन् हविष्यं ददुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांस्य यातयामानि योजितानि धृतव्रते। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। तो ब्राह्मण संभावित जो पुरोहित थे वो संभावित किसी भी प्रकार की दूषण, किसी भी प्रकार की संभावित दूषण की ऐसी कौन सी कमी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है जिसकी वजह से देवता उपस्थित नहीं है। इस संभावना पर विचार करते हुए कहते हैं कि हमें पता है कि सामग्रियां आपके द्वारा जो प्रस्तुत की गई हैं, वो श्रद्धा और सावधानी से दी गई हैं। उच्चरित वैदिक मंत्र जो हमारी ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो सभी योग्य ब्राह्मणों और पुरोहित द्वारा किए जा रहे हैं और समस्त कृत्यों को भी हम यथावत रूप में शास्त्र अनुमोदित तरीके से कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर कि इस श्लोक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कोई भी यज्ञ, और इसमें नाम यज्ञ भी इसीलिए हमारे यहाँ समाहित है। नाम यज्ञ में भी 10 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। जिस नाम यज्ञ की हम चर्चा करते हैं सदैव कि कलयुग के लिए संस्तुति की गई, उसमें भी अपराध है। तो अपराध ना होने पर ही समुचित परिणाम प्राप्त होंगे। तो संस्कृत भाषा में दक्ष शुद्ध व्यवहारिक जीवन के शुद्ध पदार्थों के साथ, मेरा विनम्र अनुरोध है, आप में से लगभग सभी के पास जूम की आईडी है जिससे हम लोग सुबह शाम जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो भागवतम के सत्र में आपको अ, यहाँ पर इसमें एंटर होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी यूट्यूब के सत्रों से क्रमबद्ध तरीके से सुविधा पूर्वक वहां पर श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पर राजा अंग द्वारा सभी प्रकार के संसाधनों की प्रस्तुति के पश्चात भी श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय के पस उनके द्वारा उपस्थित किए जाने के पश्चात भी पुरोहितों द्वारा जब किसी भी प्रकार से देवताओं को सफलतापूर्वक आवाहन दिए जाने पर भी उनकी अनुपस्थिति को देखा गया, तब उनके द्वारा राजा अंग को ये वचन संबोधित किए गए कि हमारी संस्कृत शुद्ध है, हम वेदों के अनुमोदित नियमों के अनुसार यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। आपका भाव शुद्ध है, आपके द्वारा दिए गए साधन शुद्ध हैं। उसके पश्चात भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्त ठीक कृत्यों को किए जाने के पश्चात भी ऐसा कैसे है कि देवता उपस्थित नहीं है। श्लोक संख्या 28 में, न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि यन्नं गृह्णन्ति भागान् स्वान्ये देवा कर्म साक्षिणः। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सकें।
तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो इससे यहाँ पर हमें जो एक संकेत मिल रहा है वो ये कि यदि हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसी प्रकार का अपनी ओर से कृतत्व भी करना चाहिए। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हरिनाम से हमारे जीवन में उद्धार हो, भावों में शुद्धि हो, व्यवहार में हमारे आत्मिक उन्नति हो, जीवन में शांति हो, दिन प्रति के कार्यों में प्रबुद्धता आए, तो हमें हरिनाम जप की जो विधि बताई गई है उसी प्रकार करना चाहिए। कम से कम उतनी ही माला करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इसी श्रीमद् भागवतम के जब वो तात्पर्य आएगा तब आप सभी उसका स्वयं भी श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई जो 4 नियमों का पालन करता है, भक्ष्य भक्षण नहीं करना, परस्त्री संसर्ग नहीं करना, किसी प्रकार का द्यूत, व्यसन, घृणा इसमें अपने आप को अनुरक्त नहीं करना, 16 माला का नियमित जाप करना, तो उसके इस जन्म-जन्मांतर के बंधन से मुक्ति का उत्तरदायित्व मेरा है। एक शुद्ध वैष्णव की ये घोषणा है, पूरे प्रामाणिक साधिकार उन्होंने ये घोषणा की है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है यदि आप विधि का यथापूर्वक पालन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। किसी भी प्रकार का हमारा अम, आधुनिक यंत्र है, किसी भी प्रकार की कोई मशीन है, यदि हम सभी बटन, सभी एल्गोरिथम, उसकी संरचना सब कुछ सही यथावत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो वो जो उसमें प्रोग्रामिंग में है, उसके अनुसार उसे कार्य करना ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, बग फाउंड करना होता है कि क्या हो गया ऐसा, जो ये अपेक्षित रूप में कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए श्लोक संख्या 28 में पुरोहित राजा अंग को संबोधित करते हुए कहते हैं, न विदामेह देवानां हेलनम वयमन्यपि यन्नं गृह्णन्ति भागान् न स्वान्य देवा कर्म साक्षिणा। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती, असावधानी होती है, तो देवता अपना भाग ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार भक्ति में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो वो हमारे भक्ति अपराध में आएगी। जो अर्चा विग्रह की उपासना कर रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कैसी सेवा करते समय किस प्रकार के अपराध से बचना चाहिए, इसके लिए हमारे षट गोस्वामियों ने में अग्रगणी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की गई है, जिसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार स्वच्छता के विधि का, दान के विधि का, भेंट समर्पित करने का, अ, आसपास के परिवेश में सौम्यता बनाए रखने के कई सारे नियम है अलग-अलग उसमें, तो वो श्रवण करने से हमें उसके बारे में स्पष्टता प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर बहुत ही दुविधा की स्थिति हो गई है और मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमान सुदुर्मना ततः प्रष्टुं व्यसृज्य द्वाचम् सदस्यान् तद अनुज्ञया। मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो गए। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। तो उन्होंने अनुमति मांगी है क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम में से हमको भी समस्त प्रयासों के बाद यदि हमें यथासाध्य कर्म करने के पश्चात अपेक्षित परिणाम ना मिले तो हम भी तनिक निराश और हताश होंगे। तो राजा अंग की ऐसी स्थिति है इस समय। श्लोक संख्या 30 में नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि आप मुझे अनुमति दें। पहले पुरोहितों से अनुमति मांगी है अंग ने बोलने की। वो कहते हैं आप मुझे अनुमति दें कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और क्या है मेरे विचार? कि सब कुछ अपेक्षित स्वर में करने के पश्चात निश्चित रूप से मुझसे कोई ऐसा अपराध हुआ होगा जिसकी वजह से देवता यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो आप मुझे बताने की अनुकंपा करें कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। और अंग पुरोहित कहते हैं, सदस्पत्य ऊचु नर देवेह भवतो
नागं तावन्मनाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमघम् यदि हेद्रक्त्वम् अप्रज। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं है। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो गृहस्थ जीवन की सार्थकता को यहाँ पर स्थापित करते हुए वेदों से निश्रित नियमों को, आदेशों को व्यक्त करते हुए पुरोहित राजा अंग से कह रहे हैं कि आपने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है, पर पिछले जन्म में आपके द्वारा जो पाप हुए हैं, उससे आप इस जन्म में निसंतान हैं। और कर्मकांड की विधि के अनुसार भक्ति में सब कुछ स्वीकृत है। सब कुछ स्वीकृत का अर्थ ये है, क्योंकि कर्म बंधन अश्वमेध यज्ञ करने का हेतु राजा अंग का भौतिक लोक के लाभ को अर्जित करना था। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दुविधा में नहीं आना है, संशय नहीं करना है। भक्ति आध्यात्मिकता का विषय है। वहां पर भक्ति करते हुए जीवन के समस्त अवगुण भी सद्गुण बन जाते हैं। अवगुण जानबूझ, जब भक्ति करने के लिए कहा गया है कि किसी भी प्रकार का पाप जानबूझकर नहीं करना है हमें। जब हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कोई अन्य प्रकार का पाप कर्म करने लग जाएंगे, ऐसी अनुमति हमें नहीं दी जा रही है। लेकिन वेद के नियमों के अनुसार जब कार्य किया जा रहा है, तो उसमें वर्णन आता है कि गृहस्थ जीवन की सार्थकता संतानोत्पत्ति में क्योंकि हम मनुष्य जन्म लेने के पश्चात, वेद कहते हैं, वेदों का कथन है, कई प्रकार के ऋण में आबद्ध होते हैं। माता का, पिता का, गुरु का, पूर्वजों का, माता धरती का, ऐसे कई ऋण होते हैं हमारे ऊपर। और जब केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम गृहस्थ जीवन नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से गृहस्थ का एक उत्तरदायित्व है, ये हमें संतानोत्पत्ति में अपने जो अम, वर्णित ऋण हैं, उनको, क्योंकि ये नहीं तो इसे कृतज्ञता कहा जाएगा। आप विचार करके देखिए, हम समाज से ले रहे हैं, हमारे माता-पिता ने हमें बड़ा किया है, हमें जीवन प्रदान किया है, और अब आज के तथाकथित आधुनिकता में यदि हम ये कहने लग जाएँ कि हमें अ, संतान नहीं चाहिए, तो ये बहुत स्वीकृत तथ्य नहीं है। क्योंकि यदि नहीं चाहने का उद्देश्य ये है कि हम समाज में परोपकार कर रहे हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो विषय अन्य है। पर यदि इसका सिर्फ़ अर्थ ये है कि हम अपने आप को किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी में नहीं बाँधना चाहते, तो ये वेदों द्वारा स्वीकृत नहीं है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परस्पर कृतज्ञता सामाजिक परिवेश में भी स्वीकृत नहीं है। तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, यदि गृहस्थ जीवन होते हुए भी हम संतानोत्पत्ति के लिए अब स्वयं को बहुत अधिक उन्मुख नहीं करते हैं, तो ये स्तुत्य नहीं है। और राजा अंग के बारे में यहाँ पर पुरोहित कहते हैं कि आपके इस, और संतान भी हमें अपने कर्मों के प्रारब्ध के पाप और पुण्य के लेखे जोखे के अनुसार मिलती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शिल प्रभुपाद वैष्णव आचार्य, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के हमारे विद्वत जन, समस्त साधनों को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए कहते हैं। तो यदि एक भक्त के घर में भी अभक्त संतान हो जाए, तो उसमें विचलित नहीं होने की बात है। लेकिन विधि के विधान की कर्म की दृष्टि के अनुसार से यहाँ पर इस बात का वर्णन है कि प्रारब्ध के अनुसार ही हमें संतान प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अंग पिछले जन्म में दूषित कर्मों से युक्त हैं, और इसलिए इस जन्म में वे अभी संतानहीन हैं। तो पुरोहित कहते हैं कि संभवतः आपका प्रारब्ध आपके इस यज्ञ में देवताओं को आने से रोक रहा है। अगले श्लोक में कहा गया है, तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है। यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे, तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें, तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो पुरोहित द्वारा मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। श्लोक संख्या 33 में, तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकस
यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृत। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तो ये विषय ऐसा है जिसमें अनेकों प्रकार की हमें जिज्ञासाएं हो सकती हैं, और हम यहाँ पर भागवतम के क्रम में जो कथा वर्णित है उसको श्रवण और पठन कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि आप में से किसी की किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं, या अ, पुत्र होने पर ही देवता क्यों भाग लेने के लिए आएँगे, ये तो यहाँ पर बता दिया जाएगा अभी। पर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए आप निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी बता सकते हैं, और यथासंभव उसका जो भी मैंने आचार्यों से सुना है उसके अनुसार आपको समाधान, उसका उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ मुझे सिर्फ़ अपने कपोल कल्पित तरीके से कि किस बात में जिज्ञासा हो सकती है और उस प्रकार से मैं विषय को इधर से उधर नहीं लेकर जा रही हूँ। तो हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं, पर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं या मुझे मुझे बता सकते हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या 33 पे हैं, जहाँ यज्ञों के भोक्ता, तो पुरोहितों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ से पूर्व आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, इसे आप हरि को समर्पित कीजिए पुत्र प्राप्ति के रूप में, और जहाँ हरि को आमंत्रित किया जाता है। पुनः जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों का अंतिम भोक्ता, परम भोक्ता, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हरि आएँगे तो अन्य देवता निश्चित रूप से आएँगे और अपना-अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि कोई भी यज्ञ का अंतिम उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है। और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं, तो देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः यज्ञ देवताओं को नहीं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किए जाते हैं। और अपने द्वारका की कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में गोवर्धन यज्ञ के द्वारा नंद बाबा के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये संदेश, ये उपदेश, ये आदेश, ये ज्ञान प्रस्तुत भी करते हैं। तो पुरोहितों द्वारा इस प्रकार कहा गया है। तो श्लोक संख्या 34 में तान तान कामान हरिदद्यात् यान यान कामयते जनः आराधित यथैवेश तथा पुंसाम फलोदय। यज्ञों का कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है, वह कामना अवश्य पूरी होती है। कर्मकांड के अंतर्गत पुनः, तो हम हरिनाम चिंतामणि में भी इस समय यही विषय श्रवण कर रहे हैं। देवताओं और भगवान से याचना करना समान नहीं है। देवताओं से हम जिस भौतिक वस्तु की कामना करेंगे, देवता अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें प्रदान करते हैं। भगवान से यदि हम भौतिक वस्तु की भी कामना करते हैं, तो भगवान सर्व हितैषु, सबके भलाई की परम इच्छा को धारण करते हुए हमारे लिए जो आवश्यक रूप से उपयोगी है, वो हमें अवश्य प्रदान करेंगे और हमारी वृत्ति को इस प्रकार शुद्ध कर देंगे कि अंततः हमें भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और किसी की कामना नहीं रहेगी। तो यदि मांगना भी है तो देवताओं से मांगना है, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद, यदि आप देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखते हैं, कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा की जाती है, वो कामना भगवान पूरी करते हैं। तो यज्ञकर्ता के रूप में भगवान निश्चित रूप से पूरा करते हैं। अपनी पूजा करने वाले को उसकी इच्छा अनुसार आशीर्वाद देते हैं। समस्त बद्ध जीव इस संसार में अपने अपने ढंग से कर्म करने की छूट प्राप्त करके आया है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म ना करके जिसके प्रारब्ध में उन्हें आबद्ध होना पड़े, ऐसा कर्म करें जिससे वो उनकी शरण में आए, और तब भगवान स्वयं भक्तों का भार उठाते हैं। तो एक भक्त और सकाम कर्मी के बीच का जो अंतर है, वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अवसर का लाभ लेते हुए हमें स्पष्ट किया है। तो यदि हम भगवान से कर्मकांड के तरीके से कामना करेंगे, तो कहने के लिए वो देवता दे रहे हैं, पर उसकी अंतिम संस्तुति कौन कर रहा है? स्वयं भगवान ही करते हैं। यदि हम भक्त के रूप में भगवान के सामने समर्पित रहेंगे, तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए आवश्यक हो और भगवान नहीं करते। निश्चित रूप से करते हैं। हमारे जीवन के विश्वास आधार, कहीं न कहीं तो हम अपने जीवन का विश्वास टिकाते हैं, और सर्वश्रेष्ठ तरीका शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान से गुरु बताते हैं कि क्या है, भगवान के ऊपर अपने विश्वास को टिकाना। तो भगवान के निर्देशन में भक्त भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता हुआ परम लक्ष्य अपने घर वापस भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और यहाँ पर इसका प्रसंग विशेष के माध्यम से भागवतम हमें ये संकेत देता है
कि यज्ञ के कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत हम जिसकी भी कामना करेंगे इच्छा की, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन भक्त क्या हो जाता है? अन्याभिलाषिता शून्य। भक्त तो समस्त इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषाओं से ही रहित हो जाता है। तो उसका विषय अलग है। पर यहाँ राजा अंग के लिए पुरोहितों द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस यज्ञ में आप विष्णु का आह्वान करें। तत्पश्चात सभी यहाँ पर देवता उनके साथ उपस्थित होंगे। आप अभीप्सित जो आपकी अभीप्सित इच्छा है उसको आप पूरा करवा सकते हैं। तो श्लोक संख्या 35 में वर्णन आता है, इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशम निरवप्नि शिपिविष्टाय विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तो वैदिक मंत्रों का सही वाचन करते हुए पशुओं को बलि के लिए नहीं अपितु नया जीवन प्रदान करने के लिए याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ अग्नि की ज्वाला, शिपि जो शब्द यहाँ पर हुआ है उसके लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यज्ञ अग्नि की ज्वाला, उसमें आहुतियां डाली गई हैं और वहां ज्वाला के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है, इसलिए उन्हें शिपि विष्ट कहा गया है। भगवान विष्णु यज्ञ आहुतियां और उसमें जो ज्वाला उत्पन्न है वो स्वयं शिपि विष्ट भगवान है। तो श्लोक संख्या 36 में इस प्रकार के भाव को धारण करके जब अंग ने पुरोहितों के आदेश पर यज्ञ किया है और उसमें आहुतियां डाली गई हैं, तो श्लोक संख्या 36 में कहा गया है, तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यं मलाम्बरं हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। श्लोक संख्या 37 में स विप्रानुमतः राजा गृहीत्वा अंजलिनोदनम अवज्ञाय मुदा युक्त प्रादात् पत्न्या उदारथी। राजा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंगुली में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो उदार अधि शब्द यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं बहुत महत्व का है। राजा की पत्नी का नाम सुनीता है, अंग की पत्नी का नाम सुनीता है और उदारता का वर्णन यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किया गया है। तो सुनीता जो इस यज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रही थी, वो भी उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए राजा ने बिना किसी हिचक के यज्ञ पुरुष पुरुष से प्राप्त वो खीर प्रसाद के रूप में अपनी पत्नी को दे दी। तो सब कुछ श्रील प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ भगवान द्वारा नियोजित तरीके से ही हो रहा है। बताया जाएगा कि ये घटना वास्तव में राजा के हित में नहीं जाएगी। स्वयं यज्ञकर्ता के रूप में भगवान यहाँ पर उपस्थित होकर यज्ञ हो रहा था अश्वमेध पुरोहितों द्वारा सकाम कर्म की भावना से उसको कर्मकांड की विधि में पुत्र यज्ञ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं आगे हमें पता चलेगा कि ये घटना राजा के हित में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि राजा ध्रुव का वंशज है और उसके जगत में विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान, क्योंकि सुनीता ने जो जो कथा का भाव है वो ये है कि सुनीता ने यज्ञ में भाग नहीं लिया था, पर पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए जो प्रसाद रूप में खीर दी है वो सुनीता ने ग्रहण की है। और समस्त प्रकार की गतिविधियां जो हम करते हैं उसमें जो सबसे मूल भाव होता है वो है हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। तो राजा उदार है, पुरोहित उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर यदि जीवन में भगवत भक्ति नहीं है और ऐसे व्यक्ति के संग हम अपने आप को सम्मिलित करना चाहेंगे, तो इसीलिए एसोसिएशन संघ के महत्व की बात की गई है कि वो अत्यंत सुखकारक नहीं होता है। तो भगवान शिल प्रभुपाद के शब्द हैं, जगत के प्रति राजा अंग की विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म लेगा जिससे राजा को गृह त्याग करना पड़ेगा। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांतित, मेरे द्वारा ऐसी बुद्धि दी जाती है, भक्त को अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वो भक्ति मार्ग पर अग्रसरित हो सके, अर्थात भगवान के धाम को वापस आ सके और यहीं पर इसको सब कुछ अपना
अम, स्थायी निवास के रूप में मानकर सदा सर्वदा यहीं पर न रह जाए। तो आगे कथा कुछ इस प्रकार है, श्लोक संख्या 38 में, सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्यवैपत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं शुशुवे प्रजा। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो 10 प्रकार की यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त करते हैं, वैदिक पद्धति में कर्मकांड में 10 प्रकार की शुद्ध विधि, शुद्धता प्राप्त करने की जो विधियां हैं उसमें एक पुंसवन भी है। पुंसवन का अर्थ है, यहाँ पर लिखा है सातत पुंसवनम राज्ञी। जो कुछ प्रसाद या विष्णु को प्रदत्त भोग के उच्छिष्ट भाग को जब पत्नी को दिया जाता है, तो यज्ञों की और उस समय के मंत्रों की ऐसी शक्ति बताई गई है कि पति के द्वारा अ, संयोग से पुत्र प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर सुनीता को उसी उत्क्रम में ये इस प्रकार समयांतर पर पुत्र की प्राप्ति हो रही है। श्लोक संख्या 39 में, सबाल एव पुरुषो मातामहम अनुव्रत अधर्मांश उद्भवम मृत्युम तेना भवत धार्मिक। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। तो जो जो हम संकेत रूप में बात कर रहे थे, वो भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से है। अंग अत्यंत उदार था और सुनीता के बारे में कहा गया, सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। तो तो सुनीता के संबंध में ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो वैदिक वर्णन के अनुसार जो विधि है, शुद्धि विधि, उसमें उच्च अगर यज्ञ भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त उच्छिष्ट है प्रसाद और उसको धारण करने से पुंसवन विधि से निश्चित रूप से वो संतान प्राप्त करेंगी। पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि सामान्यतया यदि पुत्र जन्म लेता है तो उसे माता की ओर के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्री जन्म लेती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद की द्वितीय पंक्ति है, सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण और पुत्र को माता के गुण प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी इसके बारे में हमें जब अवेयरनेस बढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि जैसे भ्रूण हत्या, कन्या कन्या की भारत में और अन्य अन्य विकासशील स्थानों पर भी एक समय, वर्तमान में भी कई कई स्थानों पर ऐसा होता है, जब कन्या यदि पता चल जाए कि कन्या है तो उसको मार देने की जो बात कही जाती है। तो वैज्ञानिकों ने अ, हमारे चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी कहा गया कि यदि पुत्र नहीं हो रहा है तो इसके लिए माता से ज्यादा पिता की अम, अभिव्यक्ति उसमें जो चिकित्सा शास्त्र की भाषा है उसके संबंध में प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्म की भाषा में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पुत्री को पिता के गुण और पुत्र को माता के गुण सामान्यतः प्राप्त होते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो राजा अंग का पुत्र है वो अपने नाना का अनुगामी बना है। और स्मृति शास्त्र का पुनः उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। पुनः स्मरण रखना है हमें, ये सब कुछ कर्मकांड, सकाम और वेदों के जो सामान्य नियम है उनके क्रम में बात हो रही है। जहाँ जीवन के केंद्र में, गृह में भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण भावनामृत रख के जीवन यापन करने की बात हो रही है, वहां पर यदि कतिपय असामंजस्य भी दिखता है तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा यदि लगे तो आप निश्चित रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो नराणाम मातुल कर्म, स्मृति शास्त्र का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि यदि पुत्र है तो बालक साधारण रूप से अपने मामा नाना के जो परिवार है उनकी ओर जाता है। तो यदि मात्र कुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, वो मात्र कुल्य का शिकार हो जाता है। और वैदिक सभ्यता में इसीलिए ज्योतिष गणना में इसीलिए अनेकों प्रकार की जो पद्धतियां बताई गई हैं जिसमें पूरे दोनों कुलों का ब्यौरा लिया जाता है।
वो सब व्यवस्थित तरीके से करने का उपक्रम इसीलिए बनाया गया है। पुनः किसी भी प्रकार की असहमति का स्वागत है। यहाँ पर जो विषय है वो कथा किस रूप से वैदिक विधान से यज्ञ करने पर और उसके सापेक्षिक कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस वर्णन को शिल प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सुनीता के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी और भगवान के द्वारा राजा अंग के जीवन में ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि यदि बहुत अधिक पारिवारिक परिस्थितियों के प्रति उनकी अनुरक्ति रहेगी, तो जीवन में भक्ति की ओर उन्मुख होने का अवसर वैसे भी उनके पास बहुत कम रहेगा। तो भगवान के विधान से पवित्र भक्त राजा अंग को मृत्यु की पुत्री के रूप में सुनीता प्राप्त होती है और जिससे वेन जैसा अधर्मी पुत्र उत्पन्न हो रहा है। और अंतिम पंक्ति लिखते हैं शिला प्रभुपाद कि इसका परिणाम लेकिन भक्त के हित में हुआ। तो भक्त के जीवन में चाहे सुदामा जैसी गरीबी हो, चाहे अंग जैसी पारिवारिक प्रतिकूलता हो, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त के योग क्षेम वहां में हम भगवान उसका वहन करते हैं। तो इस प्रकार के घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि उन्हें पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली है और भगवान के धाम जाने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। तो श्लोक संख्या 40 में किस क्यों वेन के लिए इतना कुत्सित स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, स शरासनमुद्यम्य मृगयौवन गोचर हन्त्य साधु मृगान् दीनान् वेनः असौ इति अरोचन। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। ज्यों ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन। तो इतना ये नहीं है, यहाँ पर इस घटना से हमें ये भी पता चल रहा है कि क्षत्रिय राजाओं को यूं ही निरंकुश तरीके से शिकार करने की छूट भी नहीं थी। जो क्रूर पशु थे, जिनसे राज्य में असंतुलन हो सकता था, ऋषियों के वन में निवास में बाधा आती थी, ऐसे लोगों को ऐसे जीवों को, ऐसे पशुओं को वध करने की अनुमति दी गई थी। और क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति पशु का मांस खाने के लिए नहीं, अपितु उनका अनावश्यक रूप से अराजकता फैलाते समय वध करने के लिए दी गई है। ये यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने उल्लेख किया है। तो अंग का पुत्र वेन क्योंकि अम, अधर्मी परिवार से मातृपक्ष से अधर्मी परिवार से उत्पन्न थे, वो अत्यंत क्रूर थे, तो वो वृथा ही पशुओं को मारते थे। तो निवासी उनकी उपस्थिति से भयभीत रहते थे और अम, आरंभ से ही वेन अपने जीवन के आरंभ से ही प्रजा के लिए अत्यंत भयावह हो चुके थे। तो श्लोक संख्या 41 में इसी क्रम में कहा गया, क्योंकि हम लोग 40 से 49 का ये जो उपक्रम पढ़ रहे हैं, वेन के अत्याचार से कैसे जनता प्रभावित है और राजा अंग गृह त्याग कर रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्लोक संख्या 41 में आक्रीणे क्रीणतो बालान वयस्यानति दारुण प्रस्य निरनुक्रोश पशुमारम अमारयत। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता, मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विधैर्नृप यदा न शासितुं कल्पो भृशम् आत्सेत् सुदुर्मना। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। तो राजा अंग की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से वेन इस वंश की परंपरा को, पद्धति को, भक्ति को अपने जीवन में कुछ हद तक तो धारण करें, पर उनके ये सारे प्रयास निष्फल रहे। तो क्योंकि यहाँ अवसर है, इसलिए हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए कि वेदों की ये जो प्रस्तुति अभी हमने श्रवण की कि पुत्र को मातृ पक्ष से संस्कार प्राप्त होते हैं और पुत्री को पितृ पक्ष से। तो हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं
और वो समय-समय पर ऐसे प्रासंगिक विषयों पर आख्यान भी देते हैं। तो उनके एक सेमिनार में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि सामाजिक सामंजस्य कैसे बना रहे। दूसरे घर से आई हुई स्त्री जब वधू के रूप में प्रवेश करती है और हमें ऐसा लगता है कि वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की उपस्थिति होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो जो कन्या पक्ष है, जो कन्या आ रही है, उसकी कितनी अम, सुंदर तरीके से नए गृह में विवाह के पश्चात वर पक्ष के सदस्यों द्वारा देखभाल होनी चाहिए और उसी प्रकार से जो कन्या आ रही है अपने संस्कार लेकर, वो ऐसे सुंदर संस्कारों के साथ आए। तो किस प्रकार ये पारिवारिक सामंजस्य रहेगा? तो जिससे एक घर से जो स्त्री पुत्रवधू के रूप में आ रही है, समयांतर पर उस गृहस्थ जीवन में जो पुत्र उत्पन्न हो रहा है, वो पिछले मातृ पक्ष के घर का संस्कार ला रहा है और वो इस घर के आगे विधियों को बढ़ाएगा और इसी प्रकार इस घर में जो पुत्री उत्पन्न हो रही है, वो दूसरे घर में जाकर इस पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। तो जिसे हम कहते हैं क्रॉस क्रॉस मैच कराना, जैसे हम लोग किसी भी प्रश्नोत्तरी में देखते हैं। उसी क्रम में वेदों द्वारा ये जो समीकरण बैठाया गया है, वो दोनों पक्ष में सुंदर संस्कार रहें, जिससे कि आगे जब ये शाखाएँ-प्रशाखाएँ वंशों की बढ़ें, तो उनमें समरसता बनी रहे। जो आप लेकर आ रहे हैं, वो आप आगे पास ऑन कर रहे हैं, आगे के वंशों को दे रहे हैं और जो आज इस घर में आप पुत्री को सिखा रहे हैं या उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, ले रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो आगे के दूसरे परिवार में जाकर काम कर के लिए योग्य होगा। तो उन्होंने गोविंद प्रभु हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। तो इसलिए मैंने कहा कि पुत्र-पुत्री, संतान इसमें फँसने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमें कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करने का प्रयास करना है और इस क्रम में पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, संबंधी हो, सबकी टेक केयर हो जाती है। सब व्यवस्थित तरीके से सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं। तो अपने मन की अ, इंद्रियों की या आसपास के परिवेश की गतिविधियों से श्रेष्ठतर रहेगा कि हम कृष्ण भावना भावित भक्ति मार्ग को जीवन में धारण करें, जिससे ना इस घर में, इस वर्तमान गृह में, ना पीछे से आए हुए गृह के व्यक्ति के द्वारा, ना आगे वंश को बढ़ाने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का अधर्म, किसी भी प्रकार की अपकीर्ति युक्त कार्यों का संवहन हो। तो ये परस्पर इसीलिए ये एक उत्तरदायित्व है, ये एक जिम्मेदारी है, जिसे हमें समझना चाहिए। तो राजा अंग के लिए यहाँ वर्णन है कि उन्होंने अनेकों प्रकार की विधियां सुधारने के लिए प्रयास किए पर कुछ भी फलीभूत नहीं हुआ। श्लोक संख्या 43 में प्रायेण अभ्यर्चितो देवो ये अप्रजागृहमेधिना कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुःख न उठाना पड़े। तो चाणक्य पंडित ने भी ये कहा है कि हमारी लोकोक्ति में भी कहा जाता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो दोनों पंक्तियों का भाव अलग है, सपूत और कपूत का। यदि यदि संतान हमारी सदाचारी, धार्मिक निकल जाए, तो यदि कुछ भी धन संचय नहीं हुआ है, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार के रूप में गुण धारण किए हैं, वो आगे वंश की, परिवार की कीर्ति और समाज की समुचित उन्नति के लिए पर्याप्त है। और पूत कपूत संतान यदि हमारी संस्कारों से विहीन है, तो कितना भी धन संचय कर लें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो संस्कार बहुत महत्व के, इसीलिए घर में जब पुत्री का जन्म होता है, तो कहा जाता है अ, हमारे शास्त्रों में प्रथम पुत्री के जन्म को शुभ कारक कहा गया है, क्योंकि इससे हम समाज का जो ऋण है, उसको आगे समुचित प्रकार से उतार सकते हैं। और ऋण शब्द इसलिए कहा गया है, वो कृतज्ञता के संबंध में कहा गया है, वो कोई बोझ के संबंध में नहीं कहा गया है कि एक पूरे परिवार की आधारशिला आगे, क्योंकि मातृ पक्ष से जो संस्कार लेकर कन्या आ रही है, वो आगे उसको प्रसारित करने वाली है। तो ये पूरा बैलेंस है, ये पूरा समीकरण है, ये बहुत अच्छा विषय है अपने आप में। व्यावहारिक रूप से किस प्रकार हम
एक परिवार समाज की उन्नति में और समाज राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकता है। और इन सब का मूल कहाँ से आरंभ होता है? चाहे कर्मकांड की बात करें, चाहे अध्यात्म के रूप में, भक्ति के रूप में बात करें, इस बात से आरंभ होता है कि जीवन के कार्यों में और विचारों में कितनी शुद्धता और पवित्रता है। मनमाना तरीके से व्यवहार नहीं, अपितु शास्त्र अनुमोदित तरीके से व्यवहार करने से परिवार की एक इकाई राष्ट्र की इकाई तक को प्रभावित करती है। तो वेन का एक व्यवहार यहाँ पर राजा अंग स्वयं को इतना अभागा अनुभव कर रहे हैं कि इससे तो अच्छा था कि पुत्र नहीं था, क्योंकि वो निश्चय रूप से भाग्यशाली हैं जिन्हें संतान नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार अधर्मी पुत्र के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से, व्यक्तिगत कष्टों से नहीं, समाज को दिए जाने वाले कष्टों से अपने आप को इतना पीड़ित तो अनुभव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार बहुत ही हताश हो चुके हैं राजा अंग यहाँ पर। श्लोक संख्या 44 में कहा है, यतः पापीयसी कीर्ति अधर्मश्च महान् नृणान् यतो विरोधः सर्वेषां यत आदि अनंतक। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। तो ये व्यावहारिक है, ये हम सभी का अनुभव है, इसमें किसी विशेष तत्व की और चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि यदि संतान उत्तम गुणों से रहित है, तो वास्तव में वो असह्य वेदना का कारण बनती है। और यदि संतान नहीं भी है, तो शास्त्र कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन निरर्थक है। तो दोनों ही प्रकार से इस भौतिक जगत में जो कहा जाता है कि कष्ट है, दुःख है, ताप है, यदि अपेक्षित अनुक्रम में परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो कष्टकारक है, ना होना भी और होना भी। और इन दोनों के ऊपर वैष्णव आचार्य कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, इन दोनों के ऊपर भक्ति है। भक्ति से प्राप्त होने वाला परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक लोक के स्तर पर संवाद ही नहीं करता है। वो हमारे इस शरीर तत्व की आत्म चेतना को शाश्वत संबंध से बांधने की बात करता है। तो कथा यहाँ पर वंश की वंशावली के रूप में चल रही है, इसलिए अंग को यहाँ पर असह्य वेदना हो रही है वेन के व्यवहार से। श्लोक संख्या 45 में कहा है, कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मना पंडितो बहुमन्येत यदर्थः क्लेशदा गृहा। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। श्लोक संख्या 46 में, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याशुचाम पतात निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। कदपत्यं वरं मन्ये सत् अपत्यात् शुचां पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत् क्लेश निवह गृहा। तब राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। तो ये तो भक्त का स्वभाव है, हर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने लिए अनुकूलता देख लेना। तो राजा अंग कहते हैं, ठीक ही है, पुरोहितों ने यज्ञ करवाया था राज्य को आगे चलाने के लिए, वेन के रूप में जो मुझे प्राप्त हुआ है वो शायद मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर लाने के लिए है, कि ये पुत्र और इस प्रकार की वृत्तियां मुझे अधिकाधिक इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन में बांध ना सके। इसलिए मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है कि मेरी इस ओर कोई आसक्ति ही ना रहे। तो सरलता है मेरे लिए कि मैं अपने आप को अनासक्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार भौतिक घर के प्रति जो गृह के प्रति लगाव था राजा अंग का, वो अब विरक्ति के रूप में सोचने लगे हैं। और वास्तव में प्रहलाद महाराज की कथाओं में आता है, जो उनकी स्तुति के श्लोक हैं उसमें आता है, आगे हमें श्रवण करने को मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तव में ये भौतिक लोक अंधकूप के समान है। एक बार हम इसमें जब आ जाते हैं, तो इतने प्रकार के प्रलोभन हैं, इतने प्रकार के, यहाँ तो पुत्र और पुत्री और संतान और साम्राज्य की बात की जा रही है, पर वैसे भी हम सबका अनुभव है, इतने प्रकार के प्रलोभन हैं कि अपने आप को इस अंधकूप से निकालना असंभव है। उदाहरण, 24 घंटे का एक दिन होता है हमारा, दिन रात मिला के, और उसमें भगवान के लिए निश्चित समय पर 5 मिनट निकालना
हमें बहुत प्रयास करना होता है इसके लिए, एंडेवर करना होता है। तो ये है इस अंधकूप की, इस भवकूप की, इस भवसागर की, जितनी भी उपमाएँ आचार्यों ने दी हैं उसकी सही अनुभूति। तो अंग ने अपने जीवन में होने वाली इस प्रतिकूलता को भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया है। और श्रील प्रभुपाद ने पहले ही व्यक्त कर दिया है श्लोकों के तात्पर्य में कि वास्तव में ये भगवान की अनुकंपा थी, क्योंकि वो अंग को वापस अपने धाम वापस लेकर आना चाहते थे। तो अधिक से अधिक से अधिक विरक्ति लाने के लिए, जो सबसे निकटस्थ है उनसे जब हमें कष्ट मिलता है, तो जीवन में सबसे अधिक विरक्ति आती है। कोई पड़ोसी, कोई सड़क चलता, कोई अनजान देश, राज्य, शहर, नगर में व्यक्ति आपको सड़क पे 2 गाली दे के आगे चला जाएगा। हम सबका अनुभव है कि हम कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो सकते हैं, विस्मित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। हमें कुछ समय के पश्चात वो घटना विस्मृत हो जाएगी। और यदि घर में अपना सबसे सगा पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, संबंधी हो, जिनसे हमारा बहुत स्नेह हो, बहुत सम्मान, यदि उनके द्वारा कुछ अप्रिय वचन कह दिए जाते हैं, तो शायद वो पूरे जीवन भर हमें स्मरण रहते हैं। तो जितनी निकटता वाले स्थान से हमें कष्ट मिलता है, उतनी अधिक विरक्ति, उतनी शीघ्रता से विरक्ति आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ऐसे कष्ट की कामना करनी है। अम, हमें विषय को सही परिप्रेक्ष्य में लेना है। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कि इस प्रकार की अप्रियता जीवन में कहीं न कहीं भगवान के विधान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जैसे तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। जब काशी के तत्कालीन समय के विद्वत जनों द्वारा उनका विरोध किया गया, तब उसको सँभालने में उन्हें उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी रत्नावली के द्वारा कहे गए शब्दों से हुई थी। कालिदास के लिए कहा गया है। जब उन्हें पूरा राज्य, पूरा नगर मूर्ख कहता था, तब उन्हें उतनी आपत्ति नहीं थी। पर जब स्वयं की पत्नी द्वारा उन्हें मूर्ख कहा गया, तब कालिदास बिल्कुल अंदर तक दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। विरक्ति का जो अद्भुत भाव आया है, उसने हमें इतना समृद्ध संस्कृत का साहित्य दिया है। तो यहाँ पर अंग के लिए पहले पुत्र नहीं है, अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा है। राजा अंग की भौतिक आकांक्षा को साधने के लिए देवता आने से मना कर देते हैं। मना अलग से आकर करते नहीं है, देवता आते नहीं है। पुरोहितों द्वारा कहा गया कि संभवतः वैदिक कर्मकांड के नियमानुसार आप संतानहीन हैं, इसलिए ऐसा है। इसलिए इस यज्ञ को माध्यम बनाइए हरि को आमंत्रित करने के लिए। हरि, तो जो आपके प्रारब्ध में नहीं था, उसे आप प्रयास पूर्वक पाना चाह रहे हैं। बेसिकली मूल रूप से यहाँ पर भाव ये है, जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है। कई बार ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है। 6, 8, 10, 12, 15 साल की तैयारी के बाद हम एक प्रकार की परीक्षा यदि उत्तीर्ण भी कर लेते हैं, और हम यदि इतने आसक्त हैं उसके लिए, हम इतने आनंद मग्न होना चाहते हैं, तो वास्तव में उन पिछले 6, 8, 10, 15 वर्ष के जीवन की भरपाई कौन करेगा? तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी पाने के लिए अंतहीन प्रयास के मार्ग पर नहीं चले जाना चाहिए। बस येन केन प्रकारेण हमें येन केन प्रकारेण हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार से हमारा भला है। पर येन केन प्रकारेण यदि हम भौतिक जगत की कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहेंगे और वो हमारे भाग्य में नहीं लिखी है, तो 2 स्थिति होगी। यदि हम भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ऐसी प्रतिकूलता लाते हैं जीवन में कि हमारी जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी हमने अपने अपने आप को श्रमसाध्य तरीके से लगा दिया, उससे ही हमारी विरक्ति हो जाए उस परिणाम के पश्चात। और या फिर दूसरे अनुक्रम में वो निश्चित रूप से हमें प्रारब्ध के अनुसार, क्रम के अनुसार भगवान कभी नहीं प्रदान करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता इस जगत में जो भगवान द्वारा स्वीकृत नहीं है। पर हमारी जो छोटी-सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसमें भी हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जो हमारी परमानेंट, जो हमारी सदा सर्वदा की उन्नति के लिए लाभकारी हो वो करे। तो अंग की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। भगवान कह रहे हैं प्रारब्ध में नहीं लिखा है, पर तुम्हें प्रयास पूर्वक चाहिए, और तुम भक्त हो, ध्रुव के वंशज में हो, तो मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूँगा कि तुम्हारी इससे विरक्ति हो जाए। आगे और भी कथाएँ होनी है, वेन के चरित्र से बहुत सारी कथाएँ उत्पन्न होने वाली हैं। इसलिए इसे यहाँ पर प्रभुपाद प्रयास पूर्वक
स्पष्ट कर करके व्याख्यान में बार-बार इसे कह रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी, ये भगवान की योजना थी, ये भगवान का विधान था। तो प्रारब्ध में नहीं था, पर अहेतुकी की कृपा से प्रसाद रूप में प्राप्त उच्छिष्ट से पुत्र प्राप्त होता है, पर पुत्र प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामनाएँ हैं, उसका अंग के जीवन से कैसे नाश हो, इसके लिए ये पूरा अनुक्रम है। तत्पश्चात अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक संख्या 47। एवं स निर्वणमना नृपो गृहाणि एवं स निर्विण्मना नृपो गृहाणि निशीथ उत्थाय महोदयो ददात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृपि हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम् एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहा निशीथ उत्थाय महोदयो ददात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम्। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। तो एक रात नींद नहीं आ रही है और ऐसा नहीं है कि अंग ने प्रयास नहीं किया। समस्त प्रयासों के पश्चात जब उन्हें ये समझ में आ गया कि ये मेरे लिए हितकर नहीं है, भौतिक संपत्ति के प्रति मेरी आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति मेरी आसक्ति, ये भगवत भक्ति से, मेरी आध्यात्मिक चेतना से, आत्मनिष्ठा से, आत्मपरायणता से मुझे दूर कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवत कृपा से, मतलब प्रभुपाद का शब्द है भगवत कृपा से, समस्त आसक्तियों से दूर होने होत करते हुए स्वयं को अपनी पत्नी और धन का त्याग कर चल देते हैं। तो श्लोक संख्या 48 में विज्ञाय निर्वेद्य गतं पतिं प्रजा पुरोहितमात्याय पुरोहितमात्य सुहृद गणादय विचिक तो कई शब्द हैं एक साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा पिछले वाले में भी पुरोहित अमात्य है विचेक्युरुव्यामतिशोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिना। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक पुरोहित मंत्री मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे जैसे कोई हीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। तो प्रजा को, मंत्रियों को, सभासद गणों को कोई संकेत नहीं है कि कहाँ गए राजा अंक, और वो समस्त दिशाओं में उनका पता लगाने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने उपमा दी है जैसे अनुभवहीन योगी परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है, कुयोगी ना, अनुभवहीन योगी। क्योंकि योगी होने की सर्वोच्च पराकाष्ठा क्या है? भगवत प्राप्ति। पर कई बार योगी जब सही मार्ग से इसका वर्ण नहीं करते हैं तो वो कहाँ जाकर समाप्त करते हैं? वो भगवान के सेवक बनकर भगवान के धाम को नहीं प्राप्त करते, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपने आप को प्रस्तुत कर लेते हैं। तो अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए हमारा, श्लोक संख्या 49। अलक्ष्ययन्त पदवीं प्रजापते ययोत्तमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीम् ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शाश्रवो
न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम्। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला, तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। तो नागरिक अत्यंत दुविधा भरी स्थिति में है। उपस्थित ऋषि राजा अंग की सामर्थ्यशालीता, उनकी जो पराक्रम है, उनका जो ऐश्वर्य, उसको जानते हुए उनके अचानक इस प्रकार से गायब हो जाने से परेशान अवस्था में है, पर नागरिक सभी प्रयास के द्वारा भी उनको खोज नहीं पाए हैं, ढूंढ नहीं पाए हैं। तो ये वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि यहाँ पर कि बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई है राजा अंग के राज्य में। ऐसी स्थिति में अब राज्य का संचालन किसे दिया जाएगा? ये हम सबको मैत्रेय मुनि की अनुकंपा से, शिल प्रभुपाद के आशीर्वाद से अगले अध्याय में, अध्याय 14 में वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब क्योंकि कोई कोई और अन्य मार्ग ही नहीं बचा है, तो अध्याय 14 का नाम है राजा वेन की कथा। अर्थात वेन राजा बनेंगे और उसके पश्चात इस सृष्टि में कितनी प्रकार की अप्रिय स्थितियों का जन्म होगा, ये सब हमें श्रवण करने को प्राप्त होगा। तो अध्याय 14 राजा वेन की कथा, जिसमें 46 श्लोक हैं, उसे हम अगले सत्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अध्याय 13, जब अश्रुपूरित नागरिकों द्वारा नमस्कार किया जा रहा है और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके हैं, तो सभी अत्यंत निराश हो गए हैं, जहां पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। तो ध्रुव महाराज के वंशजों का इस प्रकार वर्णन है। अब क्योंकि अगला जो कथा का क्रम है वो राजा वेन के लिए, इसलिए अगले अध्याय का नाम है राजा वेन की कथा। तो उसे हम अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः कहूंगी, आज जो भी कर्मकांड से युक्त, वैदिक नियमों से युक्त, गृहस्थी से युक्त पुत्र और पुत्री जन्म या संतानहीन इस विषय पे कहा गया, इसमें बहुत अधिक अ, सोचने की, बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये तथ्य है, ये सत्य है, पर ये कर्मकांड की दृष्टि से है, इस भौतिक लोक की दृष्टि से है। और यदि हम अपने जीवन में भक्ति को प्रमुखता दे चुके हैं, यदि हम भगवान के शरणागत और समर्पित हो चुके हैं, तो ये किसी भी प्रकार के जो समीकरण यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं, ये गौड़ हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे प्रारब्ध से मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत अधिक चिंता करने की, विचार करने की, प्रिय या अप्रिय स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध से जो भी हमें प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहते हुए इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हमें सावधान रहना है। और सर्वश्रेष्ठ कर्म कर्म क्या है? अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म है। भगवान को साक्षी करके, उनको समर्पित करके अपने उत्तरदायित्वों का, कर्मों का वहन करना। बाकी सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। वशिष्ठ मुनि राजा भरत को, क्योंकि उस समय राजा बनाए जाने के लिए बात हो रही है, जब दशरथ शरीर त्याग कर चुके हैं, और राम वन को जा चुके हैं, तो वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है। तो जीवन में प्राप्त ये जो कुछ भी भौतिक स्थितियां, परिस्थितियां हैं, यदि बहुत अप्रिय है, प्रतिकूल है, तो निश्चित रूप से हमें भगवान से प्रार्थना करनी ही करनी है। और यदि उनमें संतुष्टि के साथ रहकर हम भक्ति कर पा रहे हैं जीवन में, तो सभी प्रतिकूलता अंततः अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएंगी, इसका हमें विश्वास रखना है। उदाहरण स्वयं राजा अंग है। इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं भूतकाल में, जिनमें संतान बहुत अच्छी नहीं रही है और उन्होंने बाध्य होकर शरीर त्याग करना पड़ा, लेकिन सबकी कथा भागवतम में नहीं आती है। तो भागवतम में जब कथा चुनी गई है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का प्रारब्ध, क्योंकि उसने भक्ति को जीवन में धारण कर लिया है, तो समस्त दूषण भी भूषण बन जाते हैं। तो आज के सत्र को हम इस नोट पर समाप्त करेंगे कि समस्त भगवान की भक्ति करने में सभी प्रकार के दूषण भी भूषण हो जाते हैं।
और यदि किसी प्रकार की भौतिक अप्रियता, प्रतिकूलता है भी जीवन में, तो उसके लिए हमें बहुत अधिक विचलित होने की और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं करनी है। यदि असहनीय स्थिति है या हम वास्तव में स्थिति बदलना चाहते हैं, तो हमारे पास ध्रुव महाराज का भी उदाहरण है। भगवान से प्रार्थना करने में कभी कोई हानि नहीं है। जो भी हमारे लिए उपयोगी होगा, वो भगवान निश्चित रूप से हमें प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ सत्र को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।